कि ये तो है जन्नत हम्म, और ये है दोजख। अच्छा, जो अच्छे कर्म करेगा उसके लिए तो जन्नत है और जो बुरे कर्म करने वालों के लिए दोजख है। उसका हाल देखते ही मैं बोला जी मुझे तो वहीं पहुंचाओ, भी मेरे बीवी बच्चों में मैं जहां से आप मुझे लाए। अच्छा, ना ना कुछ और देख ले थोड़ा बहुत। हम्म, बोला जी मैं कुछ नहीं देखना चाहता, मुझे वहीं पर पहुंचाओ जहां से लाया घबरा आप। गए आप। मैं घबरा एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, उस पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम से हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं। देखिए, हम लोग इंसान के जिस्म में हैं इस दुनिया में, और हम लोग नहीं जानते कि उस कुदरत ने, परमात्मा ने इस दुनिया को कैसे बनाया है, क्या यहाँ है, और कितनी मखलूक उसकी दूसरी दुनिया में है। फरिश्ते हैं, जन्नात हैं, देवता हैं, ये सारी चीजें हैं। और इंसान तो कुछ नहीं जानता, लेकिन वो जब चाहता है थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान हम लोगों को देने के लिए कुछ उपाय करता है। मुझको खुद 19 वर्ष की अवस्था में मृत्यु के देवता यमराज परलोक में ले गए थे, और उन्होंने बहुतों से मिलवाया, फरिश्तों से मिलवाया, देवताओं से मिलवाया, पैगंबरों से मिलवाया। तो कुछ लोग इन चीजों पे यकीन नहीं भी कर सकते, लेकिन जो सच्चाई है उसको वो परमेश्वर जानता है। तो आज हमारे साथ हमारे भाई हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शराफत है शराफत जी। जी। और आप शेरकोट के रहने जी वाले? सर। जी। तो आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई थी, जी तो उसके बारे में हम बताइए। हाँ गुरुजी, मैं छत पे सोया हुआ था। जी। अचानक में मेरी आँख खुली हम्म। तो दो फरिश्ते, हम तो फरिश्ते बोलते हैं, हाँ, तुम्हारे फरिश्ते। यहाँ तो पता नहीं क्या बोलते हैं। नहीं, हम भी फरिश्ते ही बोलते हैं उनको, फरिश्ते ही बोलते हैं लेकिन उनमें कुछ ये फर्क होता है। एक तो पंखों वाले होते हैं, जी। जिनके पंख होते हैं। जी लेकिन उनके पंख नहीं। पंख नहीं थे तो नहीं। उनको हम बोलते हैं यमदूत। अच्छा। जी। जहाँ हिसाब किताब होता है जी जी जी। उन तक वे खबर पहुंचाते हैं या इंसानों को ले जाते हैं, उनको हम यमदूत और देवदूत, उनकी दो कैटेगरी होती है। अच्छा और जिनको इस्लाम में फरिश्ते कहा जाता है, जी उनको हमारे यहाँ यक्ष, यक्षिणी, विद्याधर जी। ये कहा जाता है। नाम का फर्क है, बात वही है। हाँ बात तो वही है, सही जी। बात तो है। आप बताइए, वो बिना पंखों वाले हाँ बिना फरिश्ते थे। पंखों वाले थे वो दो। हाँ। आ गए आने के बाद में उनकी शक्लें किस तरह की थी? बस वो लिबास तो ऐसे ही था, आपके जैसे ही। सफेद सफेद? जी जी जी, अच्छा थे लंबे चौड़े। अच्छा। जी। वो आके मुझे उठा, तो मैं तो जागा हुआ था। हम्म अने भाई सोया हुआ है या जागा हुआ है? तो मैं हम्म बोला जी मैं तो जाग गया साहब। हम्म, अने अच्छा, कि कुछ देखना चाहे? बोला जी क्या दिखाओगे आप मुझे? हाँ। अने ना देखना चाहे तो? मैं बोला साहब मैं इस बात की जानकारी ले रहा हूँ कि मरने के बाद तो आदमी ये कहते हैं कि जन्नत भी है दोजख भी है, लेकिन मरने के बाद तो इंसान जब मर गया तो उसको तो पता ही नहीं कुछ कि अब क्या। ना ना ऐसा कुछ नहीं है। हम्म अने देखना चाहे तो मैं बोला जी दिखा दो। हम्म, वो मुझे ऊपर ले गए। अच्छा। तो तो मुझे जिस्म से रूह को निकाला? रोग को ले गए निकाल के, वो हाँ, जिस्म वहीं रह गया होगा। जिसम वहीं रह गया। ले जाने के बाद तो मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हुई। वो बोले घबरावे मत भाई, घबराने वाली कोई बात नहीं, हम्म कि ये तो है जन्नत हम्म, और ये है दोजख। अच्छा। तो जी। जन्नत किस तरह की दिखाई तो दी बस आपको? जन्नत तो इतनी हसीन खूबसूरत जगह है कि आप बस देख के मेरा दिल खुश हो गया। अच्छा। लेकिन उसके बाद में जब मैं उस जगह पे पहुंचा, दूसरी जगह पे, दोजख में हाँ, तो नरक? हाँ तो उन्होंने बोला कि ये जो अच्छे कर्म करेगा उसके लिए तो जन्नत है और जो बुरे कर्म करने वालों के लिए दोजख है। वहां मेरी हालत बुरी हो गई दोजख तो के। दोजख में किस तरह का वहां थोड़ा तो सा? चीलो पुखार निकल रही साहब। अच्छा। गुरुजी वहां चील पुखार उनसे निकल रही, बहुत मारपीट बुरा कर हाल रहे है। होंगे, हैं? जी जी जी, बहुत बुरा हाल है वहाँ। उसका हाल देखते ही मैं बोला जी मुझे तो वहीं पहुंचाओ, भी मेरे बीवी बच्चों में मैं जहां से आप मुझे लाए हो। ना ना कुछ और देख ले थोड़ा बहुत। हम्म, बोला जी मैं कुछ नहीं देखना चाहता, मुझे वहीं पर पहुंचाओ जहां से लाया घबरा हो। गए आप? मैं घबरा गया। अच्छा। उसके बाद में वो बोलते कि अब कुछ नहीं देखना। मैं बोला जी मैं कुछ नहीं देखना चाहता। हाँ,
आप देखते आगे हो सकता है पैगंबर बस अब में ले कभी जाते, ऐसा वाकया सामने वलियों नहीं में आया, ले पहली जाते। बार का मामला था ये। अच्छा। तो घबराहट इसलिए मुझे ज्यादा हुई, तो मैं बोलता कि ना जी मुझे आप वहीं छोड़ के आओ जहाँ से लाए हो। हम्म। कि बस देख लिया, मैं बोला जी देख लिया कि ठीक है तो चलो। तो वो चीजें तो आपको अब भी याद हैं? मुझे याद है, ज्यादा पुराना वाकया नहीं है, अभी का ही है मेरे ख्याल में 5-6 साल पुराना ही अच्छा, मामला। 5 लेकिन ये है कि मैं मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से करना भी नहीं चाहिए। नफरत मैं नहीं करता, कुछ नहीं, अपना मेहनत 4 मजदूरी दिन में की खुश हूँ मैं। जिंदगी है, जी ठीक जी है, जी हैं, जी। सबसे प्यार से बस मिलना चाहिए आदमी। 4 दिन की। बस उसके बाद में होना क्या था, अब वो जब मुझे वहीं छोड़ गए मेरी खटिया के पास में ही, तो मैं वहां बैठ गया। तो बैठने के बाद में मुझे नींद नहीं आई, काफी देर तक मैं बैठा रहा। परेशान रहे, हाँ, दिल मेरा अंदर से घबराता घबराया हुआ था कि यार ये लोग मुझे कौन थे, कहाँ ले गए, क्या हुआ, और मैं कितनी वैसी जगह पहुंच गया, और अब मैं यहाँ आ गया, ये छोड़ के भी मुझे गए। हम्म। तो उसके अच्छा, बाद तो थोड़ा सा बताइए, आपने जो जन्नत में देखा वहाँ, जी, थोड़ा बहुत जो ध्यान में। जन्नत में देखा जी, वहाँ तो बस बहुत अच्छे हालात थे वहाँ के जन्नत के। तो अच्छा, जैसे कहते हैं कि वहाँ हूरे हैं, फरिश्ते हैं, बस इतना टाइम टेबल नहीं मिला गुरु जी, जो अंदर जाके मतलब ये सारे बाहर मामला से ही देख ले। बाहर से ही दोनों मंजर बाहर से देखे हैं, अच्छा, जन्नत के भी और दोजख के भी। तो जो बस दोजख पे पहुंचने के बाद में हालत बुरी हो गई मेरी। मैं बोला जी मुझे वहीं छोड़ आओ जहाँ से अच्छा, लाए हो आप। दोजख में क्या एक आध कोई घटना ऐसी दिखा? घटना क्या, वहां तो चील पुखार की आवाज आ रही बेहिसाब। हाँ, अब अंदर देखते या पहुंचते या कुछ समझाते या इतनी मतलब सूझबूझ होती तो उनसे जानकारी करते, भाई हमें थोड़ा सा घुमाओ टहलाओ, क्योंकि हम तो आपके साथ में हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन इतना नंबर नहीं आया गुरु जी, क्योंकि देशत इस कदर की थी कि बस आप कुछ ना पूछो। बहुत दिन पहले इसी कक्ष में एक बढ़ई यानी कारपेंटर काम कर रहा था। अचानक उसने एक फरिश्ते को यहाँ पे बिल्कुल अपने सामने देखा। वो इतना ज़्यादा घबरा गया, नीचे को भाग गया, कहा मेरे बस का काम करना नहीं। उसको बड़ा समझाया बुझाया, तब वो काम करने को तैयार हुआ। यानी परमात्मा हम इंसानों के सामने अपनी इस तरह की शक्तियाँ कभी कभी भेजता है जिससे हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में, चाहे इस्लाम है जी या सनातन धर्म है, गरुड़ पुराण हमारे यहाँ सनातन धर्म है, उसमें पूरा नक्शा खींचा है अच्छा दोजख का, जी जिसको कि वो बोलते हैं नरक, नर कि अगर ये पाप कर्म करेंगे तो उनको आग में जलाया जाएगा, ये करेंगे तो उनको जी उबलते हुए तेल में पकाएंगे, जी और ये करेंगे तो उनको अ, पत्थरों से कूट देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो वो सब चीजें मुझे तो दिखाई थी, अच्छा, मुझे दिखाई थी, मैं घबराया नहीं। आपको दिखाई हाँ, मुझे दिखाई थी। यमराज जी जब आए, जी ये 5 मई अभी जो बीती है ना, जी, आज, ये 5 जो बिछी है जी जी, जी, आज जो तारीख है 9 है, आज 9 मई है, जी 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 जी, तो ये सन 76 की बात रही होगी। सन 76 में अच्छा 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 5 मई जो थी उसमें मुझे ले गए थे अच्छा यमराज। जी, यमराज जो हैं वो नरक के देवता माने जाते हैं। अच्छा अच्छा तो मुझे शरीर में से निकाल के ले गए और कहा ये तुम्हारी मृत्यु का वक्त नहीं है। अच्छा लेकिन हालात बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे आदमी मर जाता है। जी, शरीर मेरा ऐसे जमीन पे पड़ा था और मेरी रूह को उन्होंने खींच के खींच लिया, अपने पास बैठाया और लेके चल दिए आसमान में। अच्छा और वहां पे आप देखिए देवी देवता वे पूजा भी कर रहे हैं, परमात्मा की स्तुति गान कर रहे जी जी हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो उन्होंने ये जो सूरज चमक रहा है ना, जी हमारी पृथ्वी से हम सूरज को देखते हैं, जी, इसमें भी ले गए, अच्छा इसमें दिखाया। तो वहां पे ऐसे देवता थे, देवता कहो फरिश्ते कहो, फरिश्ते पंख तो नहीं थे उनके, जी, उनके शरीर से रोशनी निकलती, अच्छा जी, लेकिन सब उस परमात्मा की स्तुति में जी, लगे हुए थे। और उन्होंने फिर मुझे पैगंबरों से भी मिलवाया, अच्छा, फरिश्तों से भी मिलवाया, जी और
जहां वो आवाज होती थी, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। जी रोशनी 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 के पर्दे से, और पीछे कोई बैठा था, अच्छा उनकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दी। जी उन्होंने कहा हमने ही तुमको बुलवाया, और ये देखना, लोगों से जाके कहना कि बुरे कर्म करने वालों को जीते जी भी दुख मिलता हकीकत बात है, बिल्कुल। और बाद मरने के तो स्वर्ग और नरक बात है ही। मरने के तो है ही है, सही बात हाँ, है। कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं करते, करते, सही लेकिन बात है। कोई यकीन करे या ना करे, जो हकीकत जो है हकीकत है वो हकीकत रहती है, वो हकीकत ही, बदलती नहीं है। वो नहीं बदलते, सही बात। हाँ जी, हाँ जी। और ये चीजें इसलिए हैं कि जिससे इस जमीन पे जितने भी लोग रहते जी हैं, जी उनको पैदा करने वाला वो एक ही एक ही है, है। हकीकत बात। चाहे उसके तुम कितने ही नाम रख लो, कितने नाम रख लो, लेकिन कुरान में जो है जी। 99 नाम है 99 हैं? नाम, सही बात है। ऐसे ही वेदों में कितने ही नाम परमात्मा नाम। के हैं। सूरज को तुम 100 नाम से पुकारने लगो, लेकिन रहेगा तो एक ही। एक ही है, सही बात। इसी तरह वो परमात्मा भी एक है, और उसके नियम भी सब इंसानों के लिए एक जैसे। जी जी जी, सभी के लिए एक जैसा है। तो तो गुरुजी, मैं इस चीज से बहुत वो हूँ थोड़ा, कि कभी कोई मैं चीज सोचता हूँ तो आप अच्छा सोचा करो। अब बस क्या ध्यान कहीं से कहीं पहुंचे तो मैं नहीं, क्या कर सकूं इसमें, बताओ। तो वो जो, मतलब मैं बहुत तरीके से आजमाया हुआ हूँ। हाँ, तो वो ये कारण है आपको, जो वो फरिश्ते ले गए थे ना, जी फरिश्ते वो होते हैं जो हर समय उस मालिक की हम्दो सना करते रहते, जी, स्तुति करते रहते हैं, उसके मंत्र जपते रहते हैं। सही तो बात। उनकी किरणें, उनका असर हम इंसानों पे पड़ता है। एक बार भी अगर वो जिंदगी में हमारे सामने आ जाए ना, जी, तो मेहरबानी तो परमात्मा की मेहरबानी है, परमात्मा। जी जी लेकिन क्योंकि हम उनके संपर्क में आ गए, जी तो उनकी किरणों से हमें उस प्रभु का थोड़ा बहुत कुछ मिलता रहता है। जी तो मैं तो ये कहूंगा, आप अच्छा अच्छा सोचा करो, और ज्यादातर आप काम करते हुए भी ना, जी, बस उसी के ध्यान में, उसी के नाम में रहो, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। लेकिन ऊपर वाले का रहमो चलो, करम परमात्मा इतना का है तो मेरा सहारा ऊपर, है ना। हाँ। कि बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े मिस्त्री बेचारे लॉकडाउन में भी वैसे भी परेशान रहे, लेकिन मेरा काम बंद नहीं हुआ। तो बस ये समझो तो ये कितनी ऊपर वालों का रहमो करम ही है, उसकी देखो कितनी उसकी। रहमत है, कितनी बिल- कृपा है, बिल्कुल सही हैं? हकीकत बात है। हाँ। लोग बाग काम के चक्कर में परेशान, तो काम उसका मिले, लेकिन ज्यादा, मैं फोन पे काम को मना करता करता परेशान रहता। हाँ, तो उस प्रभु का हमें ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करते जी, रहना सही चाहिए, बात। और इंसानों से हमें अपना अच्छा सलूक रखना चाहिए। हकीकत बात, कोई भी हो, सब बिल्कुल, हाँ सही बात है। उसी के बने सब उसी के बनाए हुए हैं, सब इंसान हैं। इंसान। सही बात है। सबसे आदमी प्यार मोहब्बत जी से। जी। तो आपका, मेरी भी बहुत तमन्ना थी कि मैं गुरुजी से हाँ, हम तो बहुत मुलाकात दिनों से करूं। आपसे गुड्डू मिलने को भैया तो थे। बहुत के बार कह बस, चुके कि गुरुजी हाँ, याद करना है ये थे। और गुड्डू भैया, बस टाइम मिलेगा जिस दिन मैं खुद ही बता दूंगा, मिलना मुझे भी गुरुजी से है। बहुत अच्छा। मेरी भी बहुत तमन्ना है गुरुजी जी से जी मिलने की। जी। देखिए, ये हमारा वार्तालाप जो है इसीलिए है, इस दुनिया में रहने वाले इंसान सब उस परमात्मा के अधीन हैं, देवता हैं, फरिश्ते हैं, पैगंबर हैं, जी सब उस प्रभु के बनाए हुए हैं। और हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि अपने सृजनहार, अपने उस जिसने हमें बनाया है, उसकी हम स्तुति करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, और हर एक इंसान की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। बिल्कुल एक सर। तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे परमात्मा, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है।